का ये वीडियो मैं कुछ सवालों के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। एडिटर साहब, स्क्रीन पे पहला सवाल पेश किया जाए। सवाल ये है, मुर्गी पहले आई कि अंडा? आई नो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर इसका आंसर 70% लोग एक्चुअली में नहीं जानते हैं। खैर ये छोड़ो, ये वीडियो देखो। कैसे ये कमेलियन हरे रंग से एक झटके में नीले रंग का हो रहा है। और हम तो ये जानते हैं कि चमेलियन सराउंडिंग के कलर के हिसाब से अपने शरीर का रंग बदलते हैं, लेकिन क्या आपको कहीं भी उसके सराउंडिंग में कोई नीला रंग दिखाई दे रहा है? नहीं ना। वो इसीलिए क्योंकि कमेलियन किसी भी चीज को छू के उसका रंग नहीं लेता, जैसे तुम्हें बताया गया है। इनफैक्ट इसके पीछे की वजह तो कुछ और ही है, जिसके बारे में मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अनदर क्वेश्चन फॉर यू। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, पेन ड्राइव का वेट उसमें डेटा भरने के बाद बढ़ता है या फिर नहीं? अगर नहीं जानते इन सारे सवालों के जवाब, तो मेरे साथ बने रहो इस वीडियो के अंत तक, और मैं तुम्हारे दिमाग के वो सारे सवाल क्लियर करूंगा जो तुम गूगल को पूछ कर हमेशा परेशान करते रहते हो, और वो भी इतने आसान भाषा में कि आप अपने दोस्तों को भी सिखाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट केम फर्स्ट, चिकन और एग? अब फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और काफी हद तक डिपेंड करता है आपके इंटरप्रिटेशन पर। अंडा डेफिनेटली सबसे पहले आया, क्योंकि मिलियंस ऑफ इयर्स पहले डायनासोर्स अंडे देते थे और मछलियां भी अंडे देती थी, और तो और समुद्र से निकलकर जमीन पे कदम रखने वाले पहले जीव तक अंडा देते थे। एक मुर्गी जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस के अस्तित्व का सबसे पहला रिकॉर्डेड एविडेंस है करीब 58,000 साल पहले। तो इससे तो ये बात साफ हो ही जाती है कि अंडा इन जनरल मुर्गी से पहले आया। लेकिन क्या अगर हम हमारे क्वेश्चन को रीस्टेट करें, क्या पहले आया, मुर्गी या मुर्गी को देने वाला अंडा? ये जानने के लिए हमें पहले तो ये क्लियर करना होगा कि हम किसे एक मुर्गी का अंडा कंसीडर कर रहे हैं। वो अंडा जिसे एक मुर्गी ने दिया है, या वो अंडा जिससे एक मुर्गी निकलेगी? एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के अनुसार जब दुनिया में चिकन का नामो निशानी नहीं था, तब दो बर्ड्स जो ऑलमोस्ट मुर्गी जैसे ही दिखते थे पर पूरी तरीके से चिकन में डेवलप नहीं हुए थे, ने आपस में मेट किया। मतलब ऑलमोस्ट मुर्गी जैसे ही है लेकिन पूरी तरीके से मुर्गी नहीं है, और इन बर्ड्स को हम प्रोटो चिकन कहते हैं, यानी ये सबसे पुरातन काल के प्राचीन चिकन है। लेकिन इन्होंने जब मेट किया तो कुछ बहुत ही विचित्र हुआ। इनके मेटिंग के बाद जो जाइगोट में पैदा हुआ बच्चा था, उसमें कुछ अजीबोगरीब म्यूटेशंस आए, और इस म्यूटेशन की वजह से दुनिया का फर्स्ट टिपिकल चिकन पैदा हुआ। एंड इसीलिए टू आंसर योर क्वेश्चन कि कौन पहले आया, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उस एग जिससे फर्स्ट चिकन निकला को क्या बुलाते हैं। अगर हम उसे एक प्रोटो एग बुलाते हैं तो चिकन पहले आया, लेकिन अगर हम उसे चिकन एग बुलाते हैं, जो कि जिन लोगों ने अंडा दिया था वो लोग तो चिकन नहीं थे, तो चिकन एग कैसे बुलाओगे? बट फिर भी अगर आप बुलाना चाहोगे तो यस, एग पहले आया। सो है ना बिल्कुल पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। बिल्कुल यही मानना है प्रोटो चिकन थियरी का, जो इस अनआंसरेबल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती है, और ये एक काफी पॉपुलर और वेल एक्सेप्टेड थियरी भी है। नंबर 2, क्या पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स का वेट बढ़ जाता है उसमें डेटा स्टोर करने के बाद? अब फ्रेंड्स, ये तो हम सभी ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि पेन ड्राइव्स का वेट डेटा उसमें डालने के बाद बढ़ता होगा या फिर घटता होगा। I mean, जब आप डेटा उसमें भर रहे हो तो उसका वेट बढ़ना चाहिए, राइट? भले ही एकदम थोड़ी सी मात्रा में, बट बढ़ना चाहिए। इसका जवाब डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो उस पर। क्या तुम फ्लैश मेमोरी यूज कर रहे हो या फिर मैग्नेटिक ड्राइव यूज कर रहे हो? चलो एक एक करके समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनका वेट सही में बढ़ता है या नहीं। फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है, हम डिजिटली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। मतलब हमारा पूरा का पूरा डेटा जीरोस और वंस के फॉर्म में स्टोर्ड है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। और फ्लैश मेमोरी में डेटा स्टोर होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के अंदर, और इन फ्लैश ड्राइव्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब अगर तुम्हें ट्रांजिस्टर क्या होता है नहीं पता, तो तुम सिर्फ इतना याद रखो कि इसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हो और निकाल सकते हो। अब डेटा को अंदर डालना मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालना, राइट? अब जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि हम मास को अंदर डाल रहे हैं, और अगर मास अंदर गया तो वेट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही ना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। मतलब अगर तुम पूरा का पूरा पेन ड्राइव भी इलेक्ट्रॉन से भर दोगे ना, फिर भी तुम्हें इंक्रीज इन वेट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लिटरली वो इतना कम वे करते हैं कि हम उन्हें लेबोरेटरीज में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर नहीं कर पाते। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे यार गौरव पका रहा है, पेन ड्राइव में डेटा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो भाई उस एंगल से भी देखोगे ना तो आइंस्टाइन ने एनर्जी का इक्वेशन दिया है E
टू mc²। और इस इक्वेशन में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज हुआ तो वेट बढ़ेगा ना, बट वेट उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना तुम मेजर कर पाओगे या फील कर पाओगे। सो चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक ड्राइव्स की। इसमें ना कुछ ऐड होता है और ना ही कुछ निकाला जाता है, बल्कि इनमें एटम्स के मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं। मतलब अगर इनमें डिजिटल जीरोस लिखना चाहते हैं तो कुछ एटम्स को साथ में किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया जाएगा, और अगर डिजिटल वंस लिखना है तो इसमें भी एटम्स मैग्नेटाइज होंगे जीरोस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और लो आपका डेटा स्टोर हो गया। इसमें ना हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया और ना ही कुछ एक्स्ट्रा निकाला, और इसीलिए पेन ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव्स जिनमें मैग्नेटिकली स्टोरिंग डेटा वाली टेक्निक यूज की जाती है उनका वेट जरा भी नहीं बढ़ेगा। सो इसका सिंपल आंसर था नो रॉकेट साइंस। नंबर 3, हाउ डू कैमेलियंस चेंज देयर कलर। जब चमेलियंस की बात आती है ना, ज्यादातर लोग बहुत सारी गलतफहमियां पाल के रखे हैं। कैमेलियंस कलर चेंज करते हैं उनके सराउंडिंग से कैमोफ्लेज करने के लिए, ये है वन ऑफ द बिगेस्ट गलतफहमी। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कैमेलियंस कलर चेंज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर उनकी बॉडी ठंडी हो जाए तो उनका कलर डार्क हो जाता है ताकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, या फिर उनका कलर बदलता है किसी फीमेल कैमेलियन को आकर्षित करने के लिए, और बहुत सी बार उनका कलर चेंज होता है उनके मूड के हिसाब से भी। अगर उनका मूड काफी कूल और शांत है तो उनका कलर ग्रीन होगा, और अगर वो किसी कैमेलियन को देख के गुस्सा हो रहे हैं तो उनका कलर ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू रेड हो जाएगा। अब यही सोच रहे हो ना कि ये कलर आखिर चेंज कैसे होता है? वेल, इस सवाल का जवाब दिया हमें यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ने, जहां उन्होंने अलग अलग कलर के कैमेलियंस के स्किन के सैंपल्स लिए ताकि उन पे डेप्थ में स्टडी कर सके। और स्टडी के दौरान उन्हें ये दिखा कि कैमेलियंस के टॉप स्किन के लेयर में येलो कलर्ड पिगमेंट सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के नीचे 130 mm जितने छोटे क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जिनके अरेंजमेंट पर एक्चुअली में डिपेंड करता है उनका कलर क्या दिखेगा। अगर इन क्रिस्टल्स के बीच में स्पेसिंग काफी कम है तो कैमेलियंस के स्किन पे जो लाइट पड़ती है ना, उसमें से सिर्फ ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट हो पाएगी, जिसकी वजह से उनका कलर हमें ब्लू दिखाई देगा। और वैसे ही अगर क्रिस्टल्स में स्पेसिंग बढ़ जाए तो उनका कलर हमें ग्रीन दिखाई देगा, और अगर स्पेसिंग और बढ़ती चली गई तो कलर भी और चेंज होता चला जाएगा हायर वेवलेंथ्स की ओर, मतलब टुवर्ड ऑरेंज एंड रेड कलर। हालांकि इस स्किन की स्टडी के बाद सब कुछ प्रूव्ड और क्लियर था, पर फिर भी उन्हें ये कंफर्म करना था, तो उन्होंने चमेलियंस की स्किन को फिजिकली कंप्रेस किया, यानी कि दबाया, जिसकी वजह से नीचे मौजूद क्रिस्टल्स के बीच के स्पेसिंग कम हो गए और उनकी उतनी स्किन ब्लू दिखने लगी। और जैसे ही प्रेशर हटाया, स्किन फिर से ग्रीन कलर में दिखने लगी। सो उम्मीद है अब आपका मिसकंसेप्शन टूट गया कुदरत के इस करिश्मा को देखकर। नंबर 4, क्या सूसू रोक कर रखना हानिकारक होता है? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह तुम्हें काफी कस के सूसू आई हो, पर तुम ये सोचते हो कि यार नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उठ गया तो वापस सोने नहीं होगा, और फिर तुम कुछ देर के लिए सो जाते हो। सो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भाई सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी ने रात भर सूसू को कंट्रोल करके रखा, और फिर तुम आलसपन के कारण उसे और कंट्रोल कर रहे हो। पर क्या इतने लंबे वक्त तक सूसू को रोकना सही है? अब जाहिर सी बात है ये सवाल किसी नॉर्मल इंसान को पूछे, इससे तो अच्छा है कि हम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। और जब डॉक्टर से ये सवाल पूछा गया तब एक कोइंसिडेंस हुआ। सब ने सबसे पहली बात जो सेम कही वो ये है कि हम इंसानों को हर 3 घंटे में पी करना जरूरी है। वेल, 3 घंटे में क्या हमें सही में इतना टाइम मिलता है? बट व्हाट इफ हम 3 घंटे में सूसू नहीं करने जाते? क्या वो हमारे बॉडी को कुछ डैमेज करेगा? यार आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में 5 मिनट की फुर्सत नहीं होती, वहां पर हर 3 घंटे में सूसू जाना कंपलसरी बनाना क्या सही में रिक्वायर्ड है? तो इस पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि हाँ, ये हमारे बॉडी के लिए काफी हानिकारक है, हो सकता है कि इसके वजह से हमारी जान भी चली जाए, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक सूसू रोक के रखने की आदत बना ली जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिन बॉडी का वेस्ट है और ज्यादा देर तक उसे बॉडी में स्टोर करके रखना मतलब बैक्टीरिया को पनपने में मदद करना। जब काफी टाइम तक आप सूसू को रोक के रखते हो तो उसमें बैक्टीरिया पनप के बड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्ट हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर के यूरिनरी ट्रैक्ट के मसल्स को हानि पहुंचाए, उसे खाने लगे, जिसकी वजह से सूसू करते टाइम तुम्हें जलन महसूस हो। या फिर जब तुम काफी देर तक सूसू को रोक के रखते हो तब तुम्हारे ब्लैडर के मसल्स टाइट हो जाते हैं ताकि कोई लीकेज ना हो। पर अगर तुम इसी को आदत बना लो तो फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ब्लैडर के मसल्स हमेशा के लिए टाइट हो जाए और फिर तुम्हारा सूसू बाहर निकलना मुश्किल होता चले जाए और इवेंचुअली हो सकता है स्टॉप हो जाए। और बहुत से रेयर केसेस में यह भी देखा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर ही फट गया, लाइक बूम। सो या
जान को खतरा हो सकता है। बट व्हाट इफ हमें किसी दिन लंबे वक्त तक के लिए रोकना पड़ा, हमारे पास कोई और चारा था ही नहीं, तो फिर व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टाइम? इस सवाल का जवाब भी दिया है हमें डॉक्टर्स ने एक टेबल की मदद से, जिसमें उन्होंने हमारे साइज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस पर आवर का काउंट दिया। जैसे कि तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 साल के बच्चे का ब्लैडर 1 घंटे में भर जाता है, वहीं एक एडल्ट के ब्लैडर भरने में 8 से 9 घंटे तक का समय चले जाता है। बट अगर तुम 10 घंटे से भी ज्यादा रोक के रखोगे तो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स परमानेंटली टाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ये रिपीटेडली किया जाए तो बेशक ये सच भी साबित हो सकता है। सो या नेवर गो विदाउट पीइंग मोर देन 10 आवर्स। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं तुम सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूंगा जो वैसे तो थोड़ा वाकड़ा तिकड़ा है, बट इसे एकदम गौर से सुनना। Okay. खुजली करने से जो तुम्हें राहत मिलती है ना, वो राहत आखिर क्यों मिलती है? मुझे बताना इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।